सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और सवाल ये अक्सर कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स लाइक बीबीए, बीसीए, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी आईटी, बायोकेमिस्ट्री, इसके साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारे कोर्सेज का जो एडमिशन प्रोसेस है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। कहने का मतलब एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन कब आएगा, मतलब कब से एडमिशन स्टार्ट होगा, ऐसे समझिए। तो इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कब तक एडमिशन का प्रोसेस वोकेशनल कोर्सेज के लिए स्टार्ट होगा, क्योंकि पटना में या फिर पूरे बिहार में बहुत कम ही ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनके पास वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेने का अप्रूवल है गवर्नमेंट में। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप शिफ्ट करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज का जो एडमिशन चार्ज है वो इतना हाई है कि बहुत कोई अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे करने का मतलब अगर आप बीसीए का एडमिशन अमेठी या फिर सीमेज ये सब में लीजिएगा तो एक सेमेस्टर का 72,000 पड़ता है, यानी 72,000 पड़ता है। और उसी के कंपैरिजन में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में लीजिएगा तो एक साल का बीसीए का मात्र 15,200 पड़ता है। तो ये आसमान और जमीन का अंतर है। इसलिए बहुत कोई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई पाटलिपुत्रा भी टॉप यूनिवर्सिटी है पटना का, और इसमें जो वोकेशनल कोर्सेज का स्टार्ट कब से होगा, तो इसी को लेकर के बात कर रहे हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वोकेशनल कोर्स को लेकर के जितने भी सारे वोकेशनल कोर्स है, चाहे वो बीबीए रहे या बीएससी आईटी, बीसीए, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी सारे वोकेशनल कोर्स है, सारे कोर्सेज का पाटलिपुत्रा में इसलिए अटक रहा है। मतलब कहने का कि पाटलिपुत्रा में दो वैरायटी का कोर्स होता है, एक होता है रेगुलर बीए, बीएससी, बीकॉम, और एक होता है वोकेशनल, मतलब बीबीए, बीसीए, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी आईटी, ये सारे पेपर। और ये सारे पेपर में प्रॉब्लम क्या है कि यूनिवर्सिटी, ये जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी यानी कि किसी भी स्टेट का जो यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन या फिर इसके एजुकेशन सिस्टम का जो अप्रूवल है वो चांसलर साहब करते हैं। और बिहार के चांसलर अभी कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिंकर जी यहाँ के क्या है? चांसलर है। यह कह सकते हैं ये क्या है? बिहार का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ये डिसाइड करता है कि किसको हम अप्रूवल देंगे, किसको अप्रूवल नहीं देंगे। और फिलहाल का ये खबर है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को वोकेशनल कोर्स के लिए चांसलर साहब के ऑफिस से अप्रूवल ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब इनको प्रॉब्लम क्या है? इनका स्टार्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इनके पास अप्रूवल नहीं है। आपको एक जानकारी के लिए बता दे, पिछले साल भी मैं सारा एडमिशन प्रोसेस किया, उसके पिछले साल भी किया। तो पिछले साल का अगर आप वीडियोस देखिएगा तो पिछले साल जो वोकेशनल कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हुआ होगा वो खिंचते खिंचते जुलाई लास्ट चला गया था, और एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई है वो अगस्त में हुआ था। एडमिशन का प्रोसेस सितंबर अक्टूबर में खत्म हुआ था। तो इसके कारण से पिछला वाला सेशन लेट हो गया था। और इस बार का जो सिचुएशन है अप्रूवल के कारण से इस बार भी मैटर फंसता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी जो प्रोबेबल जो मैंने पता किया है कि कब तक इसको अप्रूवल मिलने की संभावना है, तो ये लगभग 13 जुलाई के आसपास में इसको 13 जुलाई के आसपास में इसको अप्रूवल मिल जाएगा। यानी 13 जुलाई के आसपास तक आते आते पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स के लिए भी जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से वोकेशनल कोर्स के एडमिशन अप्रूवल के लिए गवर्नर साहब के ऑफिस में भेज दिया गया, वहां से उसका अप्रूवल होगा, फिर बाकायदा लेटर बन के आएगा, फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट के लिए नोटिफिकेशन निकल जाएगा कि अब वोकेशनल कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो सारा प्रोसेस है 13 जुलाई के आसपास तक ये आ जाएगा। तो जैसे ही आता है फिर मैं आपको फर्दर बताऊंगा तो फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना। हाँ, ये प्रॉब्लम हमेशा हर साल रहता है, ये प्रॉब्लम कि सीट पाटलिपुत्रा में जो सीट है वो लगभग 5500 के आसपास सीट है वोकेशनल कोर्स के लिए, और इस 5500 पे लगभग 40 से 45,000 अप्लाई वोकेशनल कोर्स के लिए हर साल पाटलिपुत्रा में आता है। क्योंकि बिहार में क्या है, वोकेशनल कोर्स का क्रेज है, मतलब बीसीए, बीबीए ये सब का ज्यादा क्रेज है, और सीट लिमिटेड है। ठीक है, सीट लिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि फैसिलिटी होना चाहिए। अब गवर्नर ऑफिस, मतलब जो चांसलर साहब का ऑफिस है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है बिहार का, वो अप्रूवल इसलिए नहीं दे रहा है पाटलिपुत्रा को क्योंकि इनके पास फैसिलिटीज की कमी है, सिस्टम है ना, और वो बीसीए का कोर्स चला रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है? प्लेसमेंट उतना दे नहीं पा रहे हैं और वो बीबीए का कोर्स करते हैं, सीट बढ़ाइए, एडमिशन मेरे को लेने दीजिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यही सबके कारण से मैटर अटका हुआ है। तो कहीं ये डर वाली बात ये है, कहीं सीट की कटौती नहीं कर दी जाए। अगर सीट की कटौती कर दी जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में एडमिशन लेना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हालांकि आगे क्या होगा वो मैं बताऊंगा। बाकी एडमिशन के लिए लगातार मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, और लगातार किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना रहे तो आप किसी भी
किसी भी अगर आपको कांटेक्ट करना है तो किसी भी थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, नीचे आपको नंबर शो कर रहा है, आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं आपको बाकायदा हेल्प करूंगा, और आपका जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना रहेगा, कम परसेंटेज हो, ज्यादा परसेंटेज हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आपको एडमिशन क्या कर दिया जाएगा, करा दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर फिलहाल मिलते हैं आने वाले वीडियो में, जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं आपको फर्दर जरूर बताऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इन करता हूँ। सो मच, थैंक यू।